ओके। ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जा रही है, गया में चुनावी तपिश बढ़ता जा रहा है। मैं संतोष राज पांडे इस वक्त गया में मौजूद हूं और इस वक्त इस चुनावी तापमान क्या है इसका मैं थर्मामीटर से जो है आंकड़ा भी बताऊंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या नीचे गिर रहा है। एक बार मैं फिर से बता दूं अपने दर्शकों को कि गया लोकसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 28,60,560 है। ये जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 46,000 युवा मतदाता इस बार जुड़ रहे हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे गया लोकसभा क्षेत्र में 13,78,428 महिला वोटर हैं और 14,81,914 पुरुष वोटर हैं। इसमें किन्नर वोटरों की भी संख्या 86 है। 31 से 8 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और पूरे गया लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। इसके बाद में आपको जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं सीधे परिचय कराता हूं। देख सकते हैं कि तो सबसे पहले मैं दर्शकों से भी दिखा दूं, हमारे दर्शकों से एक सवाल मैं सबसे पहले उठाना चाहूंगा कि इस गया लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही है वो स्वच्छ जल की समस्या है। इस गर्मी में क्या सच्चाई है, इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है? ये सच है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्वच्छ जल पीने के लिए जो व्यवस्था की गई है, अभी तमाम हैंड पाइप्स लगाए गए हैं, लेकिन सारे हैंड पाइप्स जो है सिर्फ और सिर्फ गड़वाने का काम किया गया है, वो पानी दे भी नहीं पा रहा है। इससे यह इस परिस्थिति में मजबूर तमाम जो गरीब गुरबा लोग हैं उन लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल का मुहैया भी नहीं हो पा रहा है। और जो इनका जो जल नल योजना है उसमें सिर्फ और सिर्फ काली टंकी और पाइप दिखता है, न कि वहां पे पानी का व्यवस्था कभी कोई ये सरकार करा पाई है, और ये पूर्ण रूप से जो है असक्षम सरकार है। बड़ी समस्या है। मैं अपने गेस्ट से परिचय करा दूं। विजय जी हुए विधायक प्रतिनिधि आरजेडी बोधगया से, भाजपा से दिनेश सिंह लोकसभा पालक, राजू बर्णवाल जदयू महानगर अध्यक्ष, अरविंद कुमार सिंह जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और सीताराम यादव हम पार्टी के वरिष्ठ नेता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर गर्मी में पानी की समस्या लोग यहां झेल रहे हैं, आपकी सरकार है राज्य में भी और केंद्र में भी, इस पे पहल क्यों नहीं हुआ? पहल हो रहा है। हर गर्मी में लेयर नीचे जाता है तो फिर उसमें कुछ कठिनाई होती है, फिर बनता है। ऐसा नहीं कि पानी बिना पानी के लोग पानी मिल रहा है सब जगह। कहां पानी का दिक्कत है? कितनी सच्चाई है? यह सच्चाई बिल्कुल गलत है। सरकार की जो वर्तमान सरकार की पॉलिसी है बिल्कुल ही गड़बड़ है। जल स्तर नीचे चला जाता है। सरकार ने 110 फीट का अपना प्राकलन दिया है, जबकि यहाँ 200-300 फीट पर जाता है तो पानी मिलता है लोगों को। और सरकार की गलती के चलते जो है कि लोग आज भी पानी का पीने के लिए गर्मी के दिनों में तरस रहे हैं। अगर आप तो चौपाल ये शहरों में लगाते हैं, आप गांव के देहातों में जाकर के चौपाल लगाएं तो वास्तविक पता चलेगा कि जल स्तर नीचा है, सरकार इसी कार्यशैली में फेल है। बिल्कुल, आप जदयू में हैं, डबल इंजन की सरकार में हैं। जो यहाँ की स्थानीय समस्या एक बड़ी समस्या है, गर्मी के दिनों में बहुत लोग झेलते हैं। हमें ये भी लोगों ने बताया है कि नगर परिषद क्षेत्र से लोगों को पानी मुहैया कराया जाता है, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? कोई शब्द नहीं बचा है इनके पास कोई शब्द नहीं है। और कोई बिहार की धरती पे भारत आजाद हुआ 1947 में, हमको लगता है क्योंकि हम गया जिले में रहते हैं और गया जिला वो जिला है जो जिसने भी हम तमाम लोगों को इजाद किया, सभी लोगों का चरण स्पर्श इस धरती से हुआ है। और गया जिले में रहने वाले लोग, हमको लगता है कि 2005 के पहले आजादी नहीं मिली थी, 2005 के बाद आजादी मिली है। और उस आजाद बिहार में हम तमाम बिहार में रहने वाले सभी जाति और धर्म के लोग 11 साढ़े 11 करोड़ आम आवाम
खुले आसमान में आज कदम से कदम मिलाकर के स्वच्छंद विचरण करने का काम कर रही है। और कोई योजना ऐसा नहीं है, कोई ऐसा योजना नहीं है बिहार के धरती पे जो नहीं काम हो रहा है। अब इनके पास कोई शब्द नहीं बचा है। जो कह रहे हैं इसमें कितने सच्चाई है? ये हमारे राजू बनल भाई बड़े भाई हैं, इनको याद दिलाने की जरूरत है। सबसे पहले गया में पानी का जो समस्या है, वहां से रेंटर लोग खाली करा के मकान मालिक भगा रहे हैं कि भाई पानी नहीं है तो क्या करेगा, मजबूरी है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो रहे थे आपको जीतन राम मांझी 8 महीना, आप बीथो बांध करके गया 4 लाइन लाने के लिए बोधगया तक योजना बनाए थे। 1400 कुछ करोड़ का प्रस्तावित था। डीपीआर बनाने के लिए पैसा भी और रिलीज कर दिए थे, मगर इनको काम देख करके नीतीश कुमार जी को बेचैनी हो गया कि अगर जीतन राम मांझी 6 महीना और रह गया तो मेरा यहाँ जमीन उखड़ जाएगा। यूं करके घबरा करके इनको हटाने का यहाँ से दिल्ली तक इन्होंने टीआई परेड किए। हम यही बताना चाहते हैं कि राजनीति करते हैं, इनको थोड़ा जानकारी की कमी है। बित्थो शरीफ बांध योजना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की सोच थी। संयोग आदरणीय जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, उनके टाइम में इस योजना को आगे बढ़ाया गया, सच है। लेकिन आज भी ये योजना जीवित है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसका मंत्रिमंडल से सर्वे कराया है। सर्वे होकर आदरणीय नीतीश कुमार जी के पास रिपोर्ट गया है। गया के जिलाधिकारी ने सर्वे कराया है। बित्थो शरीफ बांध योजना जो है वह अभी प्रोपोजल में है, सरकार के प्रपोजल में है, आगे होने वाला है। निश्चित रूप से आगे होने वाला है। हम सीधे तौर पे जो है हम बात करते हैं जो उन्होंने कहा इस योजना के बारे में, क्या सच है? पब्लिक आप लोगों से क्या कहती है? हमारे अरविंद बाबू बोले, जो हमारे हम के नेता हैं, कि उनको जानकारी का अभाव है। हम तो कहें कि अरविंद बाबू की जानकारी का अभाव है। कहाँ नीतीश कुमार अगर बीथो चलाते तो चालू क्यों नहीं किए? सरकार उनकी थी, चाहे बिहार की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सरकार तो उनकी थी, तो क्यों नहीं चालू हुआ? जबकि पेयजल की इतना बड़ा संकट है गया जिला में, गया जिला के लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, टैंकर से पानी की व्यवस्था की जा रही है, तो कैसे कहते हैं कि पानी की किल्लत नहीं है, स्वच्छ जल की दिक्कत नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है पानी की। जो समस्या है इससे इनकार नहीं किया जा सकता और जनता इस बात को जानती है कि सच क्या है। इसके पहले मैं बता दूं कि इस बार गया लोकसभा क्षेत्र में एनडीए से जदयू के प्रत्याशी विजय कुमार मांझी बनाए गए हैं और महागठबंधन से हम के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। दोनों के बीच बड़ी टसल चल रही है और दोनों के बीच ही ये लड़ाई मानी जा रही है। मैं बता दूं कि पिछले 2 लोकसभा की जो अवधि है उसमें भाजपा का कब्जा रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जो कब्जा है उसको बरकरार रखें और महागठबंधन इस कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी की चक्रव्यूह को इस बार ध्वस्त कर दें। सवाल कई हैं इस गया में और लोग काफी परेशान भी हैं। चूंकि माहौल चुनाव का है, मुद्दे बनते जा रहे हैं। हमारे साथ जनता है, उनसे हम बात करते हैं। क्या इस बार मुद्दा है? यहाँ तो जब से जैसे नीतीश कुमार जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, यहाँ तो समस्या है। हम लोग किसान का जो है 50 किलो का खाद का बोरा मिलता था, आज 45 किलो कर दिया गया। अगर सरकार बन गया तो हो सकता है कि सीमेंट का भी जैसे 45 किलो कर दिया जाएगा और रेट वही है। जगह जगह पर इतना जैसे कुत्ता को छोड़ दिए हैं कि चलने का ताकत नहीं है। अरे 500 दो, जूता नहीं है, हेमलेट नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। अगर 200 रुपया दे दिए तो ठीक है, और नहीं तो 500 रुपया का जैसे रसीद कटावो, वो जैसे जाता है प्रतिदिन जैसे 10,000 ऊपरी कमेटी का नेता के पास। यहाँ तो बड़ा सवाल है कृषकों का यहाँ, और जो किसान हैं उनकी भी तकलीफें बहुत हैं। हम इस सवाल का जवाब हमारे जो यहाँ अतिथि बैठे हैं हम उनसे सीधे तौर पे बात करते हैं। दिनेश जी, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपको भी मालूम है कि गया लोकसभा क्षेत्र में कृषि योग्य काफी भूमि भी है और यहाँ किसान भी हैं। किसानों के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की कि आज भी किसान आहत है और कल भी था? सरकार किसान के लिए जितना व्यवस्था के ये 5 वर्षों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी, कुछ तो गिना दीजिए, कुछ गिना दे रहा हूं कि 6,000 रुपया
अभी 70 वर्षों से किसान को 1 रुपया नहीं नसीब होता था। अब प्रधानमंत्री द्वारा योजना चल किसान को साल में 12,000 रुपया 6,000 रुपया उसके अकाउंट में जा रहा है। 12,000 में क्या जिंदगी किसान की चल सकती है? साल में, 1 साल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसान की कोई दिक्कत है। खेती भी आकलन, आप आंकड़ा उठा लीजिए, जो पहले जहां ये फसल होता था 200 मन, वहां फसल हो रहा है 400 मन। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और समय पर आप देखिएगा, चुनाव होने जा रहा है, चुनाव में सारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री का हमारे मुख्यमंत्री का काम जनता यहां की देख रही है और जनता बिल्कुल एनडीए को भारी मतों से जिताएगा। भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, क्या वो दावा सच है? जो किसान बोल रहे हैं, क्या वो गलत है? किसान का मुद्दा इन्होंने 6,000 रुपया कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख रुपया गरीबों को देने किसानों की बात की थी। और हमारी पूर्ववर्ती यूपीए की जो सरकार थी, उन्होंने किसान लोग माफ करने का काम किया था। किसान क्रेडिट जिन्होंने लिया था, बैंक से लिया था, उसके पूर्ववर्ती सरकार ने लोन माफ किया था। और 6 झुंझुना दे रहे हैं, झुंझुना बहुत लोगों को मिला भी नहीं है। और आज चुनाव आचार संहिता के माध्यम से ये घोषणा कर दिए, कुछ के मिला, कुछ के नहीं मिल रहा है। तो राजू जी एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है, चूंकि जनता के बीच हम भी जा रहे हैं। सिंचाई और कृषि की बात आती है तो जो खाते में पैसे आ रहे हैं उसी की बात होती है। आप चूंकि यहाँ लोकल हैं, कई सालों से यहाँ हैं, आप ये बता दें कि पूरे गया लोकसभा क्षेत्र में कहां कहां सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए की गई है और क्या उनको उपलब्ध है कि अपने खेतों की सिंचाई कर सके? सबसे पहले आपको बता दें कि लालटेन का युग फिर कोई बिहार में रहने वाला आम आवाम नहीं चाहता है। लालटेन युग खत्म हो चुका है और मिट्टी तेल का भी सिस्टम खत्म हो चुका है। अब 23 घंटा बिजली गांव में मिलती है। सभी किसान जो हमारे परिवार के लोग हैं, जहां लास्ट पायदान में रहने वाले टकटकी नजर लगाए बैठे थे, 20 वर्षों से नहीं बल्कि भारत आजाद हुआ था 1947 से लगातार आज तक आजादी के लिए तड़प रहे थे, वो आज खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। जो भी व्यवस्था होता है, सरकार की व्यवस्था होता है, वो सारा व्यवस्था हमें केवल इतने बता दीजिए कि कितने नलकूप यहाँ चालू हैं, क्या लगे हैं? नहीं, नहर की उड़ाई हुई, नहर की व्यवस्था की गई इस गया लोकसभा क्षेत्र में? निश्चित रूप से सभी हमारे यहाँ तालाब का भी आया हुआ है, फंड आया हुआ है। सभी गांव में जिनके पास भी जमीन है, तालाब बनवाना चाहते हैं, उनको सरकार दे रही है, सब्सिडी दे रही है कि आप तालाब बनवाइए। आप पानी के लिए हमारे यहाँ सिस्टम है, नलकूप के लिए है। 7 निश्चय योजना के माध्यम से हम सभी गांव में, सभी टोले में, शहर में, सभी वार्ड में पानी देने का काम कर रहे हैं। और पानी देने का काम नहीं कर रहे हैं, खाली बात में और काम में अंतर नहीं है। हमारी ही एक सरकार ऐसी सरकार है जो कथनी और करनी में फर्क नहीं है। कहने से पहले आप बताएं कि कथनी और करनी में कितना फर्क है? राजू भाई हमारे पुराने साथी हैं, इनको किसान का अनुभव नहीं है कि किसान क्या होता है। नल टोटी खोलने से किसान को पानी खेत में नहीं जाएगा। अब लालू जी को कह रहे हैं, लालू जी ही एक ऐसा गरीब दलितों के मसीहा नेता थे कि आज गांव-गांव तक लोग जाग गए हैं अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए। आप जल की बात कर रहे, किसान की बात कर रहे हैं। किसान के पानी पीने के लिए नहीं पानी मिल रहा है, सिंचाई का क्या व्यवस्था है? पूरे जिला में अगर एक भी नलकूप बना दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और जदयू और भाजपा सब प्रक्रिया के लोग बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए प्रक्रिया चालू है। क्या लगता है कि ये प्रक्रिया कभी पूरा हो पाएगा? किसानों के हित में जितने नहर और तालाब सबकी उड़ाही हो चुकी है। 7 निश्चय जो नीतीश कुमार जी का योजना है, उसमें शुद्ध जल और किसानों का जल पहुंचाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, इसमें उड़ाही हो चुकी है नहर और पैन की। अगर चलिए बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और इसका जवाब हम यहाँ के जनता से लेंगे कि ये जो बोल रहे हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और हम बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे पर, एक बहुत ही अहम मुद्दा है और हमें लगता है कि गया ही नहीं, बिहार में जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं वहां किसानों की एक बड़ी समस्या रही है। हम बात करते हैं कि जो हमारे मंच पे जो अतिथि बैठे हैं उन लोगों जो दावा कर रहे हैं किसानों के बारे में, कितनी सच्चाई?
कुछ सच्चाई नहीं है। किसानों की दावा जो कर रहे हैं सच्चाई कुछ नहीं है। केंद्र का एक बहुत अच्छी योजना चली थी मनरेगा, जो अभी के डेट में जब से मनरेगा शुरू चला उसमें कुछ कार्य हुआ, किसानों के लिए आहार पाइन की खुदाई उससे हुई। लेकिन मैं अभी वर्तमान में प्रतिनिधि हूं, जिला पार्षद उपाध्यक्ष गया के हैं। मनरेगा का एक भी काम गया जिला का पूरे बिहार में नहीं हुआ है। अब बताइए, जब मनरेगा के द्वारा आहार पाइन सफाई कार्य करने का बहुत बड़ा योजना था जो अभी तक एक भी नहीं हुआ है, तो खुद सोचिए कि किसानों के लिए क्या सोचा है सरकार ने। ठीक कहा आपने। जो समस्या किसानों की बातें आ रही हैं उसमें क्या लगता है कि जो सत्तासीन दल है या जो भी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव मैदान में आई हैं, क्या वो सच बोल रही है? मनरेगा के बात आता है तो कार्य कहां से होगा? इसलिए कि कार्य मनरेगा को चलाया कि पब्लिक अपने से ही हैट करके मिट्टी काटेगा, पैन का काम होगा, नहर का काम होगा। आज की पब्लिक मिट्टी काटने से असमर्थ न है। सारा काम दूसरा जल छाजन कराते हैं मशीन से, मजदूरी कम है, उसके चलते नहीं होता है। दूसरा स्थिति है कि सरकार की बात आ रही है कि सरकार दे रहे हैं। सरकार दे कहां रही है? सरकार तो ले रही है। इसलिए कि जनधन योजना 15 लाख रुपया देने के बात किए तो गरीब आदमी 100-200 जो है अपना खाता खोला के घर सीमित हो गया। जो चलिए अपने खाता की बात की, हमें एक बात याद आ गया। अब हम आप लोगों से पूछ ही लेते हैं इस मुद्दे पर कि जो मुद्दा है एकदम स्पष्ट तौर पे खुल के बोलिएगा, वो मुद्दा राष्ट्रवाद का है, विकास का है, भ्रष्टाचार का है या झूठे दावे का है? जो आप कहेंगे इसमें से हम उठाएंगे। आप एक बार बता दें। झूठे दावे का है। झूठे दावे पे ही हम बात करते हैं। सरकार जो है कि अब एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस चुनाव में मगध को खास तरीके से भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखे हुई है। अमित शाह अपनी पहली रैली मगध से ही औरंगाबाद से कल शुरुआत की और इस मगध की धरती पे 2 अप्रैल को नरेंद्र मोदी यहां से चुनावी आगाज करेंगे। तो मगध से ही सारे लोग शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जो मतदाता बैठे हैं, जो जनता बैठी है, इनका कहना है कि सरकार हमेशा झूठे वादे करती है। क्या झूठे वादे करती है? देखिए, हम कहेंगे कि आज जो नीतीश कुमार हैं ये फेंकू से मिल गए हैं। आज पूरे देश की प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगा है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो चौकीदार बनाने में लगे हैं। आज हम जिस के चले थे विश्व गुरु बनाने, आज हम लोग के चौकीदार बना दिए। ये आखिर किस मुद्दा पर कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं? हमारे देश का जीडीपी इनके शासनकाल में 2 बार जीडीपी नीचे जाता है। 2 बार जीडीपी। आप जानते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो पूरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री किसी भी देश का रीढ़ होता है, वो जब जा रहा है नीचे तो आप आखिर किस आधार पर ये कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है? लेकिन मगध की जनता, ये गया की जनता जान गई है और यहीं से उनका शंखनाद होगा और उनकी यहीं से लुटिया साफ होगा। इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार और जो भी उनके साथ सटे हैं किसी भी, और जो सटे हैं वो भी कहीं ना कहीं बदनाम है, किसी तरह से बदनाम है। आप ये बताइए कि झूठे वादे क्या हैं? आप लोग जो इस मुद्दे को बता रहे हैं कि झूठे वादे हैं, सारे सब के सब झूठे बोल रहे हैं, तो आखिर विश्वास किस पे करेंगे? सभी जनता के बारे में वो बोले थे कि हर के खाता में जो है 15 लाख रुपया जाएगा। एक भी जो है नहीं किसी को मिला और काफ़ी जो है लोग, जनता पब्लिक परेशान है। अकाउंट खुलाने में परेशान है, कितने की जान चली गई, काफ़ी भीड़ भड़का है। इसलिए ये झूठे वादे किए हैं और सारा जो है इनका जो है झूठा ही वादा ये है। आप क्या सोचते हैं? ये तो सही बात है कि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, हर एक युवा को हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे। लेकिन उन्होंने तो ऐसा कर दिए कि पकौड़ा की दुकान जो है खुलवाने का काम कर रहे हैं। बाकी की बात रही विकास की, तो विकास यदि वो करते तो विकास पुरुष जो है लिखवाते, चौकीदार नहीं लिखवाते। जो आज हम लोग का पूरे नौजवान पढ़े लिखे हुए गरीब किसान मजदूरों को 1 रोड पर लाकर चौकीदार के नाम घोषणा कर दी है। इससे बड़ा और झूठा क्या हो सकता है? ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल।
क्या सोचते हैं आप युवा हैं, क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह 2014 में मोदी जी आए थे, उस वक्त बोले थे कि 2 करोड़ हर साल लोग को रोजगार नौकरी देंगे, लेकिन वो मोदी से पूछा आप कितने लोग को रोजगार दिए हैं, मुझे आप बताएं। अब उन्होंने बोले थे कि 15-15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाता में जाएंगे, लेकिन ये तो विफल हो पाए मोदी जी, कुछ तो कर नहीं पाए। दिस इज रियलिटी। आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही सोचता हूं सर, जितने वादे किए वो सभी झूठे वादे थे। कौन से वादे पूरे हुए आप ही बता दीजिए सर। बहुत बड़ा सवाल है। हम अपने अतिथियों से पूछते हैं कि कौन से वादे पूरे हुए जो सरकार ने किए थे। पहले भारतीय जनता पार्टी से ही हम सवाल करते हैं कि जो आरोप है पब्लिक का, वो आपने सुना कि जो वादे हैं वे झूठे हैं, किस पे भरोसा की जाए? तो आप ये बताएं कि अभी जो सवाल आ रहा है कि जो मोदी जी ने वादा किया था, हालांकि सवाल बहुत बड़ा पूरे देश में चल रहा है कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया, क्या सच था? संतोष जी, पहले मैं बता दूं, अपने भाई साहब विजय जी का थोड़ा आंसर दे दूं। सिंचाई की बात पहले हो रही थी, हम सिंचाई पे बाद में बात, सिंचाई पे आपका बात, आपकी बात पर मैं आपकी बात पर मैं सिंचाई पर कह रहे थे। सिंचाई पे आऊंगा, मैं सिंचाई पर लास्ट में आऊंगा। मैं शांत रहे, मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं, आप शांत रहें, आप शांत। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, ये माननीय सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी ने ये कहा था विधानसभा में, लेकिन पता नहीं क्यों मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हत्या जो कांड सामने आ गया, इस डर से उस व्यक्ति से हाथ मिला लिए जो इनका डीएनए को कहते थे गड़बड़ है। पूरे बिहार से नाखून और बाल बिहारियों का तो भेज दिया। चलिए हम डीएनए पे भी बात करेंगे, परंतु इन्होंने अपना नहीं भेजा लगता है। जो सवाल है ये सवाल सर, ये मुद्दा तो टोटल का टोटल झूठा है। आज तो सारा मुद्दा ही जो जनहित का मुद्दा था वो देश से खत्म हो गया। चलिए दिनेश जी आप जवाब दीजिए, सिंचाई पे बाद में बात करेंगे। इसी मुद्दे से मैं नहीं भाग रहा हूं। आप छोड़ दीजिए उस सिंचाई की बात, वो बोले मनरेगा, लगभग 2-3 भाई चौकीदार। हम जानना चाहते हैं कि आखिर महागठबंधन को चौकीदार से क्यों डर है, चौकीदार शब्द से क्यों डर है? आज तक भारतीय संविधान में कहीं चौकीदार चोर नहीं लिखा हुआ है। चौकीदार चौकीदारी करता है। मनरेगा जो बात बताए, तो मनरेगा में क्यों सिस्टम हुआ, उसमें भारी घोटाला है। तो वो चौकीदार जो है सो अपना ड्यूटी कर रहा है, तो महागठबंधन को चौकीदार ऐसा कोई भी वादा 100% काम तो खरा नहीं उतरता है। ये बात सही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो वादे किए लगभग पूरा करने का हम तो बताए ना। इन्होंने कहा कि जो वादे किए जाते हैं 100%, तो 100% पूरा नहीं होते। जो लोगों ने सवाल उठाया है, बहुत ही गंभीर सवाल उठाया है कि आखिर भरोसा हम किस पे करें? आप भी महागठबंधन से है, आप पर लोग भरोसा कैसे करें? क्यों नहीं करेगा? इसलिए करेगा कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, लोगों की आरक्षण खतरे में है। वह महागठबंधन ने पुरजोर से पूरे हिंदुस्तान में सारे महागठबंधन के लोगों ने आवाज उठाया, अपनी गरीब गुरबा को ताकत दिया कि यह जो है, यह मुद्दा जब जीवित रहेगा, संविधान जीवित रहेगा, हम सब जीवित रहेंगे। अब राजू जी परिवार छोड़िए ना, परिवार, आप भी परिवार क्या करे जानते हैं? परिवार जानते हैं, परिवार की बात है। बीजेपी वालों से पूछिए किनको टिकट दिया गया, महागठबंधन रामविलास पासवान से पूछे कि परिवार किसको दिया गया, ये पूछिए उनसे। परिवार की बात मत कीजिए। ये जिस बच्चा को जो 28, 16, 17 वर्ष का है, उसको जो है चोर बनाया जाता है, उसको डकैत बनाया जाता है। क्या यह गलत बात है? आप खतरे में हो गई है, देश की चिंता नहीं है। हम 14 बरस हो गए, 14 बरस हो गए इस बिहार के राजनीति में। मैं सभी समाज के लोगों की बात करता हूं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी धर्म के लोग इस बिहार के धरती पे रहते हैं। और 2005 के पहले गड्ढे का बिहार और आज आसमान का बिहार। 2005 के पहले
सिसकता, दर्द से भरा बिहार और आज मुस्कुराता बिहार, आज मुस्कुराता हुआ बिहार। 2005 के पहले 2015 में कहां गए थे? एक बिहार की बात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार सरकार को लताड़ लगाई है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि सरकार नाम की चीज बिहार में नहीं है। वो 34 बच्चियों का किलकारी को किस तरीके से खत्म किया गया, इसमें पूरी दुनिया को शर्मसार किया है। आज तक के भारत के इतिहास में ऐसा कोई कुकर्मी सरकार नहीं थी जो अपने बालिका गृह में उन बच्चियों का यौन उत्पीड़न हुआ है और जिसने आवाज उठाया है उसको उसी बालिका गृह में मार करके दफन कर दिया गया। इनका कोई भी आरोप निराधार आरोप है। अभी आप पहले एक चीज समझ उन मुद्दों पे आते हैं जिसकी पब्लिक लगातार जवाब मांगती रही है। पहले हम पब्लिक से ही बात करते हैं। आप अभी बता रहे थे कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है। पहले लोगों ने कहा कि झूठे वादे करते हैं, क्या कहना चाहिए? भाई नरेंद्र मोदी ने तो पहले वादे किए विकास में कि मैं 2 करोड़ पर ईयर नौकरी दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। आज जब जनप्रतिनिधियों से पूछा जाता है तो वो लोग मुद्दे को भटकाते हैं। वर्तमान समय में उद्योग की यही स्थिति है कि बिहार में शराब की डिलीवरी की जा रही है, 250 की शराब 1000 में। यही उद्योग बिहार में डेवलप करने का नीतीश कुमार ने काम किया है। और इसका जो अधिक पैसा होता है 250 का 1000, वो 750 जो पैसा होता है वो नीतीश कुमार के जदयू के फंड में जाने का। उद्योग एक बड़ा मुद्दा है। क्या उद्योग के बारे में? नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नीतीश कुमार ने बिहार में एक कांटी का भी फैक्ट्री नहीं लगवाया है। यहाँ के युवाओं जब गुजरात या मुंबई में जाते हैं तो अपने सहयोगी दल मनसे और शिव सैनिक से पिटवाने का काम करते हैं। पिछले दिनों गुजरात को जो घटना घटी, वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहारी भाइयों को मारने और पिटने का काम किया। अब आते हैं शिक्षा की बात पर। जब 2017 में जब एमयू में एडमिशन करवाता है पार्ट 1 में, वो लड़का 2019 चला गया है, आज तक उसका फार्म क्या, उसका एग्जाम तक नहीं हुआ है। ये नैतिक कुमार अनैतिक कुमार काम करते हैं। गंभीर मुद्दा है। क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं सर कि यहाँ पर एक ही बिंदुओं पर हमने बोलेंगे कि आज तक के 19 से 77 से जितने प्रधानमंत्री बने हैं, जो भी बीजेपी हैं, सब बतलाएं कि कितने प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी आज तक के ये 5 साल में हिंदू मुस्लिम का कभी विवाद नहीं हुआ, जो कि 5 साल में सिर्फ जहां देखिए तो हिंदू मुस्लिम हमारे जितने जनता हैं और सबको गिलगिला करके ये मोदी जी और नीतीश कुमार ने लेकर के बैठ गए। आज तक के नीतीश कुमार जी ने क्या किया? क्या सोचते हैं चुनाव में? हम तो सोचते हैं सर कि ये तो फेंकू का सरकार है। इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किए, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं किए। इन्होंने जो वादा किए थे इन्होंने कुछ नहीं किए। अभी तक हमारे लड़का को हम इंजीनियर बनावेंगे, डॉक्टर बनावेंगे, इतना मेहनत से करावेंगे। क्या पकौड़ा तलने के लिए? इतना पैसा करके हम लोग किसान हैं, किसान इतना मेहनत से कमाते हैं सर। अपने बेटा को इंजीनियर बनाते हैं, अपने बेटा को डॉक्टर बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं और इन्होंने पकौड़ा तलने के लिए कर देते हैं। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसा सरकार अपने घर जाए। हमारा सरकार ऐसा चाहिए जो हमारा नौजवानों को नौकरी दे, जो हमारा गांव घर का विकास। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ये 71 वर्षीय स्वामी अग्निवेश को मारकर अपना राष्ट्रवाद पेश करते हैं बीजेपी वाले। और दूसरी बात ये भी है कि जो मुजफ्फरपुर की जो घटना घटी, उसमें आज तक कितना आरोपियों को मिला है? आज तक ये ब्रजेश ठाकुर का इन सवालों का जवाब लेते हैं। हाँ, क्या बोलना चाह रहा है? मैं सर गया का बात मैं करना चाहता हूं। आपने दंगल बैठाए हैं, आप गया का एमपी के बारे में बात किया। बिल्कुल बताएं विकास। ये बताना चाहता हूं कि माननीय श्री हरिमान जी इन्होंने यहाँ पर हैं, बता दे 5 वो ऐसा काम गिना दे हाथ पे कि 5 वो भी काम किए होंगे। क्या समस्या गया में है? समस्या ये विश्व में पर्यटक स्थल है और हर तरह से ये पूरा विश्व में जानते हैं कि बुद्धा का ये स्थल है, बुद्धा का धरती है। मगर इनके छोड़कर मुख्यमंत्री अपने जिला में पूरा हर व्यवस्था किया गया, मगर यहाँ पे आप कोई खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है, न पढ़ने कोई सही से कोई कॉलेज। बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास की बातें मैंने उठाई थी। आपसे ही पहले पूछते हैं, चूंकि सरकार आप ही की चल रही है, विकास के 5
आंकड़े वो मांग रहे हैं कि इस गया लोकसभा क्षेत्र में 5 ऐसे काम बताएं जो आपकी सरकार, दोनों सरकार ने मिलकर किया हो। मैं बताता हूं कि जो जिसका 50 वर्ष 40 वर्ष में आंख खराब हो जाता था उसके घर में सिलेंडर पहुंचा। दूसरा, जितना गरीब गुरबा है सबको घर बन रहा है, घर घर में नल पहुंच रहा है, घर घर गांव गांव में जहां अब रोड बनाने के लिए आपको जगह नहीं, रोड बन रहा है। देखिए, मैं बताता हूं कि एमपी काम नहीं करता है, सरकार काम करता है। जब इनके साथ नीतीश कुमार थे तो विकास पुरुष थे, अब नीतीश कुमार अलग हो गए तो गलत हो गए। अब 11 दिन 12 दिन मात्र है, 11-12 दिन बाद चुनाव परिणाम बता देगा। देखिए, ये जो बोल रहे हैं यह बिल्कुल असत्य बात है। ये यहाँ का जो सांसद है, पूरे हिंदुस्तान के सांसदों ने एक अपने ही क्षेत्र को गोद लिया था, एक पंचायत को गोद लिया कि उसको विकसित करना है। बोध गया में मैं बता देना चाहता हूं कि बोध गया बकरौर को उन्होंने गोद लिया था, एक गांव का गोद लिया था। आप जहां महात्मा बुद्ध की धरती है, जो सुजाता, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था और ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस धरती पर जाकर के उन्होंने गोद लिया था। आप जाकर के देखें कि वह गोद जो सांसद ने लिया है वह कितना विकास हुआ है और कितना सही बातें है, इनसे पूछे, ये तो भी बगल के। मैं पहले सभी मेरे भाई हैं और सभी से आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बात सुने, निश्चित रूप से बात सुननी चाहिए। मैं जिस गया में रहता हूं और आप जिस गया के धरती पे आके साक्षात्कार कर रहे हैं, इसी गया के धरती पे यहां से वॉकिंग डिस्टेंस है टेलको। जब सरकार बनी थी आरजेडी की, एक टेलको टाटा मोटर हुआ करता था, आप जानते हैं, वो यहां से पलायन कर गया था, वो वापस कानपुर चला गया। और गया शहर की मैं बिजनेस, मैं व्यापार की बात करता हूं, मैं व्यापार की बात करता हूं। और आज मैं सर की बातों से मैं बोलना चाहता हूं कि सर आप तेलको की बात कर रहे हैं, लेकिन गुरारू चीनी मिल अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? ये आपकी संसदीय क्षेत्र। मैं काफी मैं रिस्पेक्ट करता हूं राजू बर्नवाल सर के, और मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने बोला, ठीक है ना, मैंने जवाब लेते हैं, इन्हीं से लेते हैं जवाब। ये जो बोल रहे हैं कितनी सच्चाई है? क्या ये विकास की बात सुनेंगे ही नहीं? पहले सुनने के लिए तैयार हैं। हम बताते हैं, अभी जो बोल रहे हैं सो सुन रहे हैं। आज इसी गया शहर के धरती पे 11 गाड़ियां की एजेंसी है, बड़ी गाड़ी की। आप समझ लीजिए, एक 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस आजादी के बाद एक नंबर था बीआरबी, और उसके बाद फिर बीएचबी हुआ, बीएचबी के बाद फिर बीईबी हुआ। जब सरकार हमारी बनी तो 2 महीने में 10,000 गाड़ी इस गया के धरती पर बिकी है। अंबानी के बारे में भी जुड़ावेंगे। सर, न तो केंद्र सरकार के पास न तो राज्य सरकार के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आज किसानों का इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी का हम 1.5 गुना देंगे, लेकिन इनके दावा एकदम झूठा है, बकवास है। ये जहां तक ये टाटा के पलायन के बारे में कहते हैं, राजू भाई कहते हैं गोपाल नारायण भी पलायन कर गए हैं। दूसरी बात है, एक मिनट, गया का सौभाग्य है, अभी गया का सौभाग्य मिला है कि जितना मांझी ऐसा कैंडिडेट महागठबंधन ने दिया है, ये लोकसभा में बोलेगा, आप बीथो से लेके आपको बोध गया तक 4 लाइन बनेगा। पहले तो विकास और कानून व्यवस्था पर बोलने का अधिकार महागठबंधन के किसी दल के नेता को नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि 2005 के पहले बोधगया और गया की कानून व्यवस्था क्या थी। यह छुपा हुआ नहीं है, यह आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। लोग बिहार आने से, बोधगया टूरिस्ट आने से डरते थे, रोआ सिहरता था कि गया जाएंगे तो लौट के आएंगे। एक मुद्दे पर आते हैं, एक मुद्दे पर आते हैं। इनका मेरा सवाल है जदयू से, जो ये कह रहे हैं कि गया में लाइन ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं बिहार की,
मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर नीतीश जी को गया वासियों से ऐसी नफरत क्यों है कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला आता है तो माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि गया वाले को लार क्यों टपक रहा है। ये उनका भाषा, उनकी भाषण है। माननीय एक सवाल लेते हैं, क्या आप कह रहे थे? सर मैं बोल रहा हूं कि वो मेन मंदिर का एक सदस्य भी हैं। कल एक घटना घटी है बोधगया में, वो घटना किस रीजन में, अभी वर्तमान में कौन है, या लालू यादव हैं या तेजस्वी जी हैं या फिर जीतन राम मांझी जी हैं, कौन है? और आप उनसे पूछिए जो घटना कल घटी है एक विदेशी महिला के साथ में, वो किनके रीजन में घटी है, आप उनसे जवाब पूछ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं सर कि जब मोदी जी यहाँ पे आए थे प्रचार के लिए, वो जनता दल का मतलब जदयू को बताए थे कि जनता का दमन और उत्पीड़न ये बिल्कुल सही है। और नीतीश जी बोले थे कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और जितने लोग बैठे हुए यहाँ पे सभी बड़का झूठा पार्टी है, बड़का झूठा नेता यहाँ पे। महागठबंधन की जब सरकार थी उस समय क्राइम का रेशियो, बलात्कार का रेशियो देखा जाए, और जो अभी वर्तमान की सरकार है एनडीए की सरकार, बलात्कार की रेशियो बढ़ गई, चोरी की घटना बढ़ गई, हर एक घटनाएं बढ़ती गई। जब आपके यहाँ बुद्ध की धरती पर बुद्ध जहां बैठते हैं, जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां पर जब ब्लास्ट हो सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं महोदय कि नीतीश कुमार कहां की बात करते हैं कि सुशासन की सरकार बड़ी सवाल है, बड़ी सवाल है, और सारे सवाल आप लोग सुन भी रहे हैं। जवाब आप ही से मांगते हैं। जो पब्लिक के सवाल हैं उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जब हम आंकड़ा देंगे तो लोग कहेंगे झूठा आंकड़ा है, जब आंकड़ा देना शुरू करते हैं तो झूठा आंकड़ा है। विकास के आंकड़ा भी अवेलेबल है, लेकिन जब आंकड़ा देंगे तो बिहार के धरती पे आंकड़ा की बात करते हैं। आंकड़ा तो भैया सच पूछिए तो सुशासन बाबू के पास है कि 2005 के पहले जो खून की नदियां बह रही थी, जात दो समीकरण की सरकार थी, एमवाई समीकरण की सरकार थी, आज आम आवाम की सरकार है, सभी जाति धर्म की सरकार है। और भैया इसी ब्लॉक में कौन नहीं देता था? अभी मुस्लिम, अभी हमारे चाचा बैठे हुए हैं, मुस्लिम समाज के एक लोग बैठे हुए हैं। जब दंगा हुआ था, भागलपुर में दंगा हुआ था, सरकार 15 साल तक सरकार आरजेडी की रही थी। भागलपुर दंगा के बाद में क्या आरजेडी के शासकों को, प्रशासकों को याद नहीं आई? जब माननीय मुख्यमंत्री बने बिहार के, सबसे पहला काम किया बिहार में जिसने भी दंगा किया था उसको लाल नौलखा में भेजने का काम इस धरती पे किया है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार नाम है। बिल्कुल, आप जवाब दें। किस विषय पर आप जवाब चाहते हैं? इनके पास तो कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें हमसे तर्क वितर्क कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, हंगामा खड़ा कर सकते हैं, तर्क नहीं कर सकते हैं किसी विषय पर, चाहे वह कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास का मुद्दा हो। जिसको बोलने का मौका मिला है, आपको बोलने का मौका मिला था, हम चुप थे, हमको बोलने का मौका मिला है, बोलने दीजिए। हंगामा मत खड़ा कीजिए, हंगामा खड़ा करके कई वर्षों तक राज कर चुके हैं। पब्लिक का एक सवाल है, पब्लिक का एक सवाल हम देते हैं, पब्लिक की सवाल है, अब तक गया में कितने उद्योग लगे? लोगों का पलायन यहाँ से जारी है, यहाँ तक कि जो तिलकुट उद्योग है उसको कुटीर उद्योग की भी यहाँ दर्जा नहीं मिल पाई। क्या सच्चाई? बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है। जब कानून व्यवस्था सब सही हो गया, सभी लोग अपने घर पर रह के रोजगार करना चाह रहे हैं, चाहे लघु उद्योग हो, बड़ा उद्योग हो, तो लोग को यह जलन हो रहा है। लोग यह समझ नहीं रहे हैं कि हम लोगों को कुछ लूटने का नहीं मिल रहा है। अब वह समय चला गया। जो बिहार की कानून व्यवस्था है, जो कानून अपने हाथ में लेगा वो अंदर जाएगा। कानून न किसी को बचा रहा है और न किसी को फंसा रहा है। यह नीतीश कुमार जी की कानून व्यवस्था है, और वही सबसे बड़ा बेरोजगारी दूर करने का यह एक अहम मुद्दा है। इनकी सारी बात झूठ है। गया जिला से नीतीश कुमार का अभी सफाया एकदम तय है। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल रहा था तो गया उद्योग के बारे में बता, तो गया बता दो ना कि गया जिला में क्या उद्योग नीतीश कुमार 15 साल में लगाए हैं? एक आध को बता दें। जो उद्योग धंधा यहाँ पर है पटवा टोली, उसमें
बच्ची की हत्या होती है। उस मानपुर मोहल्ले में 1 महीने के अंदर 7 हत्याएं होती हैं। उद्योग कितने लगे? उद्योग एक भी नहीं लगे। और इन्होंने नीतीश कुमार जी का भाषण है कि मैं बात कर रहे हैं, उद्योग की बात करते हैं। नीतीश कुमार का भाषण है कि गुलारू चीनी मिल मैं चालू कर लूंगा, तभी मैं गया द्वारा आऊंगा। लेकिन कितने बार आए, लेकिन गुलारू चीनी मिल का कभी चर्चा नहीं की। आज मेरे बड़े भाई, चीनी मिल के बारे में बड़े भाई गया शहर में तब और अब में जितना आसमान और जमीन का अंतर होता है उतना अंतर आ गया है। अब लाखों लोग 2 लाख रुपए कट्ठे की जमीन आज 1 करोड़ रुपए कट्ठे की जमीन हो गई है। और आज लाखों बेरोजगार, फ्लैट बन रहा है, बड़े बड़े ऐसे होटल आ रहे हैं, बड़े बड़े इमारत बन रही है, बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। बात करते हैं पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक से एक बहुत परिवर्तन आया। मैं अपने बड़े भाई राजू बर्नवाल जी से पूछना चाहता हूँ। साथियों प्लीज शांति। मैं अपने बड़े भाई राजू बर्नवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि अब हमारे बड़े भाई ने कहने की 1 कट्ठे जमीन का दाम 1 करोड़ हो गया, तो हमारे गया जिला में जितना महादलित बसे हुए हैं, 3 लाख कुछ मतदाता महादलित समाज से आते हैं। आप बता दिए उनको इंदिरा आवास चाहिए। एक सवाल लेते हैं, 1 करोड़ के 1 कट्ठा जमीन खरीदेंगे वो नहीं? समय का अभाव है, क्या सवाल देना चाह रहे हैं? जैसे हमारा कहने का मतलब क्या भी बोले कि 1 लाख रुपए कट्ठा वाला जमीन 1 करोड़ रुपए हो गया। एगो चौकीदार बना दिया पीएम ने और एगो दलाल बना दिया यहाँ, समझे? और वही लोग का चल रहा है जो दलाली कर रहा है कि लाख के 50 कानून व्यवस्था को। चलिए, समय का अभाव है, मैं हमारे पास मुद्दे बहुत हैं लोगों के पास। और सही बात है कि जो लोगों के सवाल हैं उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं, और इस चुनाव में हर मतदाता अपना जवाब तलाश रहा है।